चार रूप में आए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों का थोड़ा भाव समझें। राम, राम का मतलब क्या है? रमन्ते योगीनाम हृदये यस्य रामः, जो हमेशा योगियों के और भक्तों के हृदय में रमण करने वाले हैं, ये राम है। दूसरी बात, जो सबको आनंदित करने वाले हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सबको ही आनंद प्रदान करने वाले हैं, सब पर कृपा बरसाने वाले हैं, सबको सुख देने वाले हैं, इनका नाम है राम। जो जीवन में राम बोलते हैं वही जीवित हैं। ध्यान से सुनना, जो राम बोलते हैं वही जीवित हैं, और जो राम से दूर रहते हैं तो राम का उल्टा करो क्या होता है? वो मरे हुए हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए हमेशा राम से प्रेम करो, हमेशा। दूसरे बोले भरत, भरत विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं साहब, विश्व का भरण पोषण करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका नाम भरत क्यों है? क्योंकि इनके हृदय में राम का जो प्रेम रूपी भंडार, प्रेम रूपी रस भरा हुआ है, राम रूपी प्रेम से जो भरे हुए हैं, जिनके हृदय में हमेशा राम रस ही भरा हुआ है, और जो राम रस से भरा हो वही भरत हैं। बोलो जय श्री राम। अब तीसरे लक्ष्मण, लक्षण धाम जो राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण का तात्पर्य है कि जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य हो। लक्ष्य विहीन जीवन किसी काम का नहीं है। हर किसी के जीवन में एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। लाइफ का कोई मिशन नहीं है तो लाइफ बेकार है। एक लक्ष्य हमारा अवश्य हो। तो श्री लक्ष्मण जी के लक्ष्य कौन है? प्रभु श्री राम। जब वनवास का समय आया तो लखनलाल से प्रभु राम ने कहा कि देखो लखन, मैं तो वन में जा रहा हूं और तुम भी जाने की हमारे साथ जिद कर रहे हो, फिर अयोध्या को कौन संभालेगा? माता पिता को कौन ध्यान रखेगा? अयोध्या वासियों का कौन ध्यान रखेगा? लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके राम जी से कहते हैं, प्रभु आप कौन से माता पिता की बात करते हैं? आप कौन से अवध की बात करते हैं? हमारे लिए माता पिता भी आप ही हो, और जहां आप हो वहीं हमारी अयोध्या नगरी है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो जिनके जीवन के लक्ष्य मात्र प्रभु श्री राम हैं, ऐसे हैं लक्ष्मण। और सबसे छोटे वाले शत्रुघ्न, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न की विशेषता क्या रही जीवन में? बोले बाहर के शत्रुओं को तो राम ने और लखन ने निपटा दिया, मिटा दिया। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये सब बाहर के शत्रु हैं। पर एक बात ध्यान रखना, बाहर के शत्रु को मारना बड़ा सरल होता है, क्योंकि उसे हम पहचानते हैं, उसे हम जानते हैं कि शत्रु बाहर का है, वही हमारा दुश्मन है, उसको मारना सहज है। लेकिन अंदर जो धोखेबाज छुपे हैं, अंदर जो घर में दगाबाज छुपे हुए हैं, उनको ढूंढ के मारना बड़ा मुश्किल होता है। तो राम ने, लक्ष्मण ने बाहर के शत्रुओं को मारा, लेकिन अंदर का सबसे बड़ा शत्रु है मंथरा। और मंथरा की पिटाई कौन ने करी? श्री शत्रुघ्न लाल ने पकड़ के चोटी धर धर के घसीटा मारा। तब भरत जी ने दया करके छोड़ाया। तो अंदर के शत्रु को जो समाप्त कर दे, हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी जो वासना भरी हुई है, इस वासना को मिटा करके जो उपासना की ओर बढ़ जाए, वही साक्षात शत्रुघ्न है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। वो शत्रुघ्न स्वरूप है। आगे भगवान श्री राम जी ने विश्वामित्रा धुरये येन मारीच्याध्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरित पुंगवाः।
आगे भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी, सुबाहु का उद्धार किया। मारीच को तो बिना फण के ऐसा बाण भगवान राम ने मारा, बिन फन बाण राम ते ही मारा, सत जोजन का सागर पारा। सागर पार जाके लंका में गिरा। यानी राम जी ने रावण को चुनौती दे दी कि भैया रावण अब अपना अत्याचार बंद करो, क्योंकि अब मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार हो चुका है। बोलो जय श्री राम। ऐसा भाव, सच बताऊं ये तो भागवत हो रही 7 दिन की होती है। जब मैं 9 दिन राम कथा का आयोजन करता हूं ना, इतना आनंद आता है। विस्तार पूर्वक संपूर्ण राम कथा होती है और उसका आनंद भी बड़ा अलग है। और राम कथा तो इतनी प्यारी, छोड़ने का मन ही नहीं करता, पर मजबूर हूं, क्या करूं कि भाई भागवत के हिसाब से ही चलना है, समय उतना ही है। नहीं तो राम कथा में एक बार प्रवेश कर जाए तो फिर मन लगता है कि भाव के भाव निकालते ही चले जाओ तो बड़ा आनंद आता है। पर जो हरी इच्छा, जाई विधि राखें राम वाई विधि रही। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, एक यज्ञ पूरा हुआ। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा प्रभु इतने दिन हो गए घर छोड़े हुए, इतने दिन हो गए अयोध्या छोड़े हुए, यहां गुरु जी के पास रहे, आए थे हम यज्ञ के लिए। अब यज्ञ हो गया, यज्ञ पूर्ण हो गया, पूर्णाहुति हो चुकी, अब आज्ञा हो तो चलें, वापस अयोध्या चलें। राम जी ने कहा गुरु जी की आज्ञा के बगैर कैसे जा सकते हैं भाई, जिनके घर आए जब वो आज्ञा दें तभी तो जाएं। तो क्या करें, बोले चलो गुरु जी के पास। गुरु जी के पास गए, गुरु जी अब तो यज्ञ संपन्न हो गया है तो क्या हम चलें? गुरु जी बोले अभी एक ही यज्ञ संपन्न हुआ है, दूसरा यज्ञ तो बाकी है। वो दूसरा यज्ञ कौन सा? बोले धनुष यज्ञ। बोलो जय सिया राम। श्री जनक जी महाराज ने मिथिलापुरी में धनुष यज्ञ का मेला लगवाया है। भगवान शिव जी का पिनाक धनुष और जनक जी की सुपुत्री हैं जानकी, जिनका पृथ्वी से प्राकट्य हुआ है, धरती की पुत्री हैं। तो एक नाम है सीता। हल जब श्री जनक जी ने चलाया तो हल में नीचे सीत लगी होती है लोहे की, उसको सीत बोलते हैं। वो जब एक घट से टकराई और उसमें से जब श्री लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, लक्ष्मी जी उस घट से प्रकट हुई तो नाम रख दिया सीता। सीत से टकरा के प्रकट हुई तो सीता हो गई। और सीता का तात्पर्य क्या है? जो सबके हृदय को शीतलता प्रदान करती हैं। शीतलता का तात्पर्य है कि सीता जी साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं, जो सबको भक्ति प्रदान करने वाली हैं, शीतलता प्रदान करने वाली हैं। ऐसी मां भगवती सीता को बारंबार नमन। सीता जी का स्वयंवर रचा गया। शर्त रख दी कि जो कोई वीर धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बिटिया से रिश्ता जोड़ेगा। 10,000 राजा महाराज शर्त सुन के आए। विश्वामित्र जी भी महाराज राम लखन को लेकर के वहां पहुंचे, आशीर्वाद देने के लिए एक विशाल मंच पर विराजमान हुए। राम लक्ष्मण, क्योंकि हृदय श्री लखन के हृदय में ये लालसा हुई कि चलो थोड़ा जनकपुर देख के आए। गए तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा जिसका भाव वैसा दर्शन दिया है प्रभु ने सबको। अंततो गत्वा अगले दिन प्रातःकाल भगवान पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए, पूजा के लिए फूल लेने गए। राम लक्ष्मण दोनों भाई। रामचरितमानस में 2 वाटिकाओं का वर्णन है। पहली पुष्प वाटिका और दूसरी अशोक वाटिका। 2 वाटिकाएं और दोनों में अंतर क्या है? पुष्प वाटिका विदेह नगर की वाटिका है। जनक जी विदेह राज हैं, विदेह नगर की वाटिका है, यानी एक योगी की वाटिका है। और अशोक वाटिका देह नगर की वाटिका है, भोगी की वाटिका है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। बस यही अंतर है दोनों वाटिकाओं में। तो महाराज जो है वाटिका में गए, भगवान पुष्प चुन रहे थे। उसी समय क्या हुआ? गोस्वामी जी लिखते हैं, जब श्री राम जी पुष्प चुन रहे हैं, तेहि अवसर सीता तह आई,
तेहि अवसर सीता तह आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तह आई। तेहि अवसर सीता तह आई। तेहि अवसर सीता तह आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। जननी पठाई। जननी पठाई। जिस समय राम जी पुष्प चुन रहे थे उसी समय श्री सियाजू का आगमन वाटिका में हुआ और सियाजू को प्रथम दर्शन प्रभु श्री राम जी का वाटिका में ही हुआ है। अब सियाजू ने जब राम जी का दर्शन किया तो भाव तो बहुत है रामचरितमानस में, पर समय थोड़ा अभाव है, संक्षिप्त में ही सुनो। सियाजू ने राम जी का दर्शन किया और राम जी ने सियाजू को देखा। केवल एक ही चौपाई बता देता हूं। अस कहें फिर चितये ते ही ओरा। राम और लखन की वार्तालाप हो रही थी, नाना प्रकार से वार्तालाप हुई, मानव मदन दुंदुबी दीनी वगैरह वगैरह, बहुत बहुत विस्तार है वहां तो, लेकिन थोड़ा ही समझ लें आप। राम जी लखनलाल से बात कर ही रहे थे कि अचानक अस कहें इतना कह करके चितये देखा ते ही ओरा। के ही ओरा बोले जिधर से सियाजू आ रही थी और सियाजू का मुखमंडल देखते ही सिय मुख ससे भय नयन चकोरा। आज राम जी के नेत्र सियाजू के मुख से हट ही नहीं रहे। ऐसा नजर गढ़ा के राम जी देख रहे हैं जैसे मानो आज राम जी के नेत्र चकोर पंछी बन गए हैं और सियाजू का मुखमंडल चंद्रमा बन गया है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, बोलो जय सिया राम। ऐसा भाव महाराज बना भगवान का कि सियाजू ने राम जी का दर्शन किया। राम के हृदय में सीता और सीता के हृदय में राम विराजमान हो गए। सियाजू ने जाके गौरा माँ का पूजन किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। गौरा माँ ने आशीर्वाद दे दिया, मनु जाहे राचे हु मिलहि सोवरो सहज सुंदर सांवरो। आशीर्वाद मिल गया और आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद की पुष्टि कैसे हुई? जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाई कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सियाजू का बाम अंग फरकने लगा। और एक बात ध्यान रखना, पुरुषों का दायां अंग यानी राइट साइड फरके तो शुभ सूचक होता है और माताओं का बाम अंग लेफ्ट साइड फरके तो शुभ सूचक होता है। लेकिन एक दो बार फरके तो ही शुभ सूचना, बोलो जय सिया राम। ज्यादा फरके तो डॉक्टर के पास जाना, और कोई इलाज नहीं है उसका, तो बीमारी है। फिर थोड़ा बहुत फर्क समझ में आता है, दिन भर फर्क ही रहा है तो फिर वो तो बीमारी हो गई कि नहीं। अब जो है इधर गुरुजी को पुष्प दिए हैं तो गुरुजी ने भी आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। दोनों को ही आशीर्वाद दिया है। धनुष यज्ञ का मेला लगा, राजसभा लगी जनक जी की। विशाल मंच पर श्री विश्वामित्र जी के बगल में राम लखन विराजमान हो गए। 10,000 राजा महाराज आए। आज्ञा दी जनक जी ने, एक एक करके राजा महाराज खड़े होने लगे। अब पहला खड़ा हुआ, दूसरा बैठा है जिसका नंबर आना था। पहला चला, हे भगवान, हे गणेश जी महाराज, हमारे हाथों से ही धनुष टूटे, हमारा कार्य सिद्ध हो। अब दूसरा जो बैठा था वो हाथ जोड़ के कह रहा है, हे गणेश जी, इसके हाथ से न टूटे, क्योंकि अगर इसने तोड़ दिया तो फिर मैं क्या तोड़ूंगा। सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। और उसी समय क्या हुआ, उसी समय जो है सारे राजा महाराज एक एक करके उठे, लेकिन किसी ने धनुष को हिला नहीं पाया। अंत तो गत्वा सबने एक मीटिंग करी कि एक काम करो, सब मिलके उठाते हैं।
सब उठ लिए महाराज, 10,000 खड़े हुए, धनुष के पास गए, लेकिन फिर भी धनुष नहीं उठा, हार के बैठ गए। जनक जी ने कह दिया, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदे ही विवाहु। जाओ भैया अपने अपने घर चले जाओ। अब ये बात कही कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। उसी समय क्या हुआ, लखनलाल को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, जो बैठे थे राम जी के बगल में। लखनलाल तत्काल प्रभाव से खड़े हो गए और शरीर कांपने लगा, होठ फरफराने लगे, आंखें लाल हो गईं क्रोध से। राम जी को लगा मामला गड़बड़ है। एक बार लखन खड़ा हो गया तो बिठाना बड़ा मुश्किल है। लखन ने मानो आज राम जी से ही आज्ञा लिए, प्रभु आज्ञा दे दो वरना आज बेइज्जती हो जाएगी रघुवंश की। खड़े हो गए और खड़े होते ही लखनलाल ने जनक जी से कहा, महाराज आपने बड़ी अनुचित वाणी बोली है, आपने अनुचित वाणी कही है। जो तुम्हार अनुशासन पावो, तुम्हार माने राम जी की ओर इशारा किया, हे राम जी अगर आपकी आज्ञा मुझे मिल जाए तो कंदुक एव ब्रह्मांड उठाओ। ये धनुष की तो मैं गिनती नहीं करता, पूरे ब्रह्मांड को ऐसे उठा लूंगा जैसे कोई बच्चा गेंद को उठा लेता है। अब जैसे ही ब्रह्मांड की बात करी सो राजाओं को पसीना आया। एक राजा ने दूसरे से कहा, हमने पहले ही कहा था कि निकल लो, धनुष तो हम तोड़ नहीं पाए, पहले ही कहा था कि अब यहां से निकल लो, काहे को बैठे हो, तुम्हें ज्यादा मजा आ रहा था ना, अब ले लो मजा। सुना क्या कह रहा है वो, क्या बोले, कंदुक एव ब्रह्मांड उठाओ। ब्रह्मांड उठाने की बात हो रही है, हमने पहले ही कहा था घर चलो। दूसरा राजा बोला, अरे मूर्ख, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है? बोले नहीं है तो ब्रह्मांड में ही। तो बोले चाहे अपने घर जा चाहे यहां जा, उठना तो वैसे ही पड़ेगा। तीसरा बोला, हमने तो पहले ही सोच लिया, उठाएंगे तो उठ जाएंगे और बैठाएंगे तो बैठ जाएंगे। बोलो जय सिया राम। अच्छा, लखनलाल ने यही बात खत्म नहीं करी, कांचे घट जिम डारों फोरी। लखनलाल जी क्या कहते हैं, केवल उठाऊंगा नहीं, फिर बोले उठा के ऐसे पटक दूंगा, ऐसे फोड़ दूंगा जैसे कोई कच्चे घड़े को फोड़ देता है। राजा बोले, लो धनुष तो तोड़ नहीं पाए, मरे और जा रहे हैं ऊपर से। धनुष तोड़ के मरते तो नाम होता कि धनुष तोड़ा। धनुष भी ना तोड़ पाए और ऊपर से ये मारे डाल रहे हैं, कह रहे कांचे घट जिम डारों फोरी, फोड़ ही देंगे। पर लखनलाल मुस्कुरा के कहते हैं, कैसे फोड़ेंगे? बोले कच्चे घड़े के समान। पके घड़े की उपमा क्यों नहीं दी? क्योंकि पका घड़ा जो होता है ना, एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ नहीं सकता, और कच्चा घड़ा जब टूटता है तो उसे फिर मिट्टी बना के पानी में गीला करके फिर उसका मटका बन के तैयार हो जाता है। तो लखन ने कहा, देखो घबराओ मत, फोड़ूंगा मैं। तो बोले जोड़ेगा कौन? बोले जोड़ने वाले हमारे बगल में ही बैठे हैं। बोलो जय सिया राम। राम जी का कार्य ही जोड़ने का है, मैं फोड़ूंगा और ये जोड़ेंगे, इसलिए बिल्कुल चिंता न करो। अंततो गत्वा भगवान श्री राम जी को आज्ञा दी विश्वामित्र जी ने। राम जी गए, धनुष को प्रणाम किया और जो ही हाथ लगाया धनुष हवा में अपने आप उठ गया। भगवान ने चाप चढ़ाई है, धनुष के 2 खंड हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की।